अच्छा सुनो, आज मेरे लिए खाना मत बनाना। खाना बन चुका है। ओह, तो मेरे हिस्से का तुम खा लेना, और अगर तुम्हें नहीं खाना तो किसी और को खिला दो। क्यों? आज आपका कोई व्रत है? उपवास रखा है आपने? अरे उपवास रखे मेरे दुश्मन। तो क्या है ना, आज मैं किसी के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ? है कोई बहुत ही खास। उस खास का कोई नाम वाम भी है या फिर? अरे अच्छा, नाम की क्या जरूरत है, तुम तो देख चुकी हो उसे मेरे साथ। वही तो है वो। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अब मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको जिसके साथ जाना है जाइए, खाना खाइए, अच्छा वक्त बिताइए। घर आना है आइए, नहीं आना तो मत आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बढ़िया है, लो खा लेना। आज तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई, फिर ये बबल जा कहाँ रहा है? कहीं भी जा, इच्छा से दूर है, मेरे लिए बहुत है। इच्छा मेरी चाल कामयाब रही, अब बहुत जल्द तेरी इस घर से छुट्टी। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं उफ, अब मैं क्या करूं, 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 इस दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आज आपके तेवर कुछ अलग लग रहे हैं, क्या बात है? गाना वाना गा रहे हो? अरे ममता, मैं खाना वाना नहीं खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, गाना। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आज बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हो। हाँ, दिल आ गया है किसी पे। किस पर? है एक छोरी, जादू सा करके चली गई है। जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या। जब जीना है किसी के प्यार में तो बीवी की मार से मरना क्या। कल तक गले लग रहे थे, आज खाना खाने जा रहे हैं। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं आपका धोखा भी बर्दाश्त कर लूंगी। प्रबल, शर्म नहीं आती तुझे? मारे सिखाए हुए संस्कार वंस्कार सब बेच कर खा गया तू। अरे अपनी पत्नी के होने के बावजूद तू दूसरी औरत के साथ, हिम्मत कैसे हुई तारी? इनकी हिम्मत तो पूछे मत दादी जी। कल रात तक तो मुझे शक था, लेकिन आज तो इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि मजाक दादी, मजाक कर रहा था, इसने खामोखा। अब तो आप ऐसे कहेंगे ही, चोरी जो पकड़ी गई है। चोरी पकड़ी गई है? कौन सी? वो परसों रात वाली? मतलब ये रात में भी उससे मिलते होंगे। अरे प्रबल, ये तूने अच्छा ना किया। अपने बाप की नाक ऊंची नहीं कर सकता तो कम से कम कटवा तो मत। पहलवान अपनी मिट्टी से और अपनी पत्नी से ईमानदार हो गए हैं, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था तुझे। बहू देख, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस सब को भूल जा। जवान छोरा है, जज्बात में बह गया, पर मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, पालतू तोता है,
घूम फिर के पिंजरे में आ जाएगा। ओ जी, आप इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालिए। आपकी तो उम्र हो गई है, मेरे बच्चों को मत बिगाड़िए। लगता है बाप से लेके बेटे तक सब एक ही ख्यालात के हैं। बस बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इच्छा, तुम गलती कर रही हो, इस तरह जज्बाती होकर नहीं वाकू, जज्बाती होकर नहीं, बहुत सोच समझकर फैसला किया है मैंने। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब मैं बब्बल जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। इस सामान के साथ मैं कुछ यादें समेट कर ले जा रही हूँ। वहां बब्बल जी तो होंगे नहीं, उनकी यादें ही सही। हट जा वाकू। अच्छा अच्छा, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? आपसे मतलब का क्या मतलब है? पति हूँ तुम्हारा, कहाँ जा रही हो तुम? है नहीं थे। जब तक आप सिर्फ मुझसे प्यार करते थे, आप मेरे पति थे। लेकिन अब आपकी जिंदगी में कोई और आ गई है, मेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। इसीलिए मैं जा रही हूँ, आपको और आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप आजाद हैं बब्बल जी, अब चाहे जितनी लड़कियों के साथ चक्कर चला सकते हैं, जो मर्जी है कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं, प्लीज छोड़िए मेरा बैग, छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम, अब बस बहुत हो चुका है बचपना। अच्छा, चुपचाप अपना सामान खाली करो। अब तक तो आप मनमानी कर रहे थे और अब जबरदस्ती भी। क्यों बब्बल जी, अब क्यों? आप क्यों रोक रहे हो मुझे? आप तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो जाओ उसी के साथ रहो। अरे उसी से शादी कर लो या फिर उसी को घर ले आओ। अरे अच्छा, खाने के लिए बाहर जाने वाली बात मजाक थी, मजाक। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अच्छा, तुमसे कितने बार कहूं मैं? हाँ, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा समझो। अच्छा, तो मंदिर के पीछे आपने जिसे अपनी बाहों में लिया था, वो कौन है? अच्छा, या तो तुम पागल हो गई हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। तुमसे कितने बार कहूं? हाँ? वो तुम थी मंदिर के पीछे। बस बब्बल जी बस, अब और नहीं। जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, आप उन्हें झुठला रहे हैं। बब्बल जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं। मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा एक पागलपन नहीं। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम्हें ऐसे ही बर्ताव करना है? अगर हाँ तो ठीक है। अब मुझ में भी तुम्हें समझाने की ताकत नहीं रही। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अच्छा, तुम्हें जो करना है करो, घर छोड़ के जाना है जाओ, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। अगर तुम अभी जाओगी तो हमेशा की तरह घर में चर्चा होगी, घर वाले तुम्हें रोकेंगे, तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उनके सामने फालतू का तमाशा होगा। इससे अच्छा ये होगा कि तुम रात को ही चली जाओ। वैसे भी सुबह सबको पता चली जाएगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। हाँ? मन तो करता है अभी के अभी डस लूं इस बबल को। अरे घर छोड़ के जा रही थी, जाने देता। खामखा शुभ कार्य में देर कर दी, अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी, ईमान से डस लूंगी। प्रबल जल्दी लस्सी लेकर आ। आ गया दादी, आ गया आ गया। ये ले भाई ममता, प्रबल के हाथ की ठंडी ठंडी मीठी मीठी प्यार भरी लस्सी पी। पी जा, और इसके साथ अपना गुस्सा भी पी जा।
अरे दादी, इससे भी मेरी तरह अपनी पत्नी की सेवा करवाओ। इससे क्यों? अरे क्योंकि इसकी बीवी को भी इससे वही शिकायत है जो मेरी बीवी को मुझसे थी। उसको लगता है कि इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। अच्छा, प्रबल सही कह रहा है। नहीं नहीं दादी, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इन्होंने ऐसा कहा था कि इन्हें किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो तो इन्होंने ऐसी मजाक में मुझे छेड़ने के लिए कहा था। बबल, मैं सारी दुनिया में कहती फिरती हूँ कि हमारा बबल समझदार है, अक्लमंद है। तुझे भी तारीफ हजम नहीं होती ना? क्यों किया ऐसा बेहुदा मजाक हमारी बहू के साथ? नहीं दादी, वो देख छोरा, अगर ये मजाक है तो मैं कुछ नहीं कह रही। तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मेरे लिए मेरी बहुएं बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा छोरी, खाना तैयार है? जी दादी। शाबाश, जा जाके लगा दे। अब ये नशीली सब्जी खाकर सभी फिस तुरंत सो जाएंगे। फिर अच्छा इस घर से बाहर। इच्छा, अब मैं तुझे नागिस्तान वापस आने पर मजबूर कर दूंगी, ईमान से। यस। भाभी, एक बात बताओगी मुझे, हमारे घर के पिछवाड़े में बैंगन की खेती हो रखी है क्या? क्यों? नहीं नहीं, वो कल भी बैंगन बना था, आज भी बैंगन ही बना है। अरे नाना छोटे, बैंगन खाना मनाना है। तुझे जितना खाना खा ले, तू खा ले। अरे मना नहीं, मैं कह रहा हूं बैंगन बना है। अरे भाई, आपको मेरी और बैंगन की दोस्ती के बारे में तो पता ही है, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखते हम। देख छोरा, अगर तुझे ये सब चीजों से बचना है ना, तो तेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाली को ले आ। फिर तू चाहे जैसी अपनी थाली सजवा ले उससे। दादी, मैं तो कब की ले आता, आप लोगों की वजह से ही देर हो रखी है। हम लोगों की वजह? और नहीं तो क्या, आप लोगों की वजह से तो मेरी शादी रुकी पड़ी है। आज तक जितनी लड़कियां ना देखी मैंने, उससे ज्यादा तो उनमें खामियां निकलवा दी आपने। मामले तो ऐसी लड़की पसंद क्यों करता है? कोई ढंग की लड़की पसंद कर। ढंग की लड़की से कुछ नहीं होता दादी, आना तो इसी घर में, उसे तो हम अपनी जैसी बना ही लेंगे ना। अरे चुप कर बावले, इतना उतावलापन ठीक ना है। क्या हो रहा है तुझे? क्या हो गया? वाइब्रेशन पे फोन है मेरा। अरे तो फोन उठाना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हेलो हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, तू कौन सी मैं बोल रही है? मैं इच्छा बोल रही हूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप जरा फोन लेकर सबसे थोड़ा अलग जा सकते हैं? क्यों? पहले जाइए तो भैया। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ, निकलता हूँ। हाँ इच्छा, बोल अलग आ गया मैं, बोल क्या बात है? भैया, मुझे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। आप चाहते हो ना कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए? तो बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। अरे शादी के लिए एक बात क्या, तेरी हजारों बातें मानूंगा। बोल इच्छा, तू बोल यार। मुझे करना क्या होगा? आपको ना बस आज का खाना नहीं खाना है। अरे क्या बात कर रही है तू? अगर खाना नहीं खाऊंगा तो दुबला पतला हो जाऊंगा ना। भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, जब तक आप घर वालों के सामने जिद नहीं करेंगे, थोड़े नखरे नहीं दिखाएंगे, कोई आपकी शादी को सीरियसली नहीं लेने वाला। अब नशीली सब्जी अपना असर दिखाना शुरू करेगी।
सभी तुरंत सो जाएंगे और इच्छा आसानी से घर से निकल जाएगी। बात तो तू सही कह रही है इच्छा। ठीक है, तू फोन रख, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फोन पर बात करने गया था, भाषण देने गया था? बैठ, खाना खा, ठंडा हो रहा है। बैठ। दादी, पिताजी, जब तक आप लोग मेरे खाने की पसंद का ख्याल ना रखोगे ना, खाना ना खाऊंगा मैं। अरे ओ भाई सबल, फोन पे बात करने से पहले तक तो ठीक था, फिर अचानक ऐसा किसने क्या कह दिया फोन पर? ये सबल भी ना सबसे बड़ा नमूना है इस घर का। अब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो खुद भी खा लेता। अचानक खाना ना खाने की कहां से सूझी इसे? नहीं, उसे खाना खिलाना होगा सुरसुरी। अगर सबल जागता रहा तो वो इच्छा को घर से जाते हुए देख लेगा और उसे पक्का रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत पर जहर नहीं फिरने दूंगी। आज मैं इस लड़ाई को अंजाम देकर रहूंगी। भैया, आप भी ना बच्चों से ज्यादा जिद्दी है। घर वालों के सामने नखरे करने, मेरे सामने नहीं। चलिए चुपचाप खाना खा लीजिए। इच्छा, तू इच्छा तो ना है, तू कोई और लग रही है। कौन है तू? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे इंसान कम नागिन ज्यादा लग रही है। इच्छाधारी नागिन। भैया क्या बोल रहे हैं आप? तू इच्छा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इच्छा मैं। अब तुम्हारा खेल खत्म सुरसुरी। जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना क्या कर लोगी? चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को इकट्ठा कर लूंगी। फिर मेरी तो पोल खुलेगी ही, साथ में तेरी भी खुलेगी। तुम शायद भूल रही हो सुरसुरी, खाने में नशीली भूख तुमने ही मारी थी। अब घर के लोग गहरी नींद में होंगे। तुम चाहे जो कर लो सुरसुरी, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? और तूने? एक इच्छाधारी नागिन दूसरी इच्छाधारी नागिन के पूंछ के निशान पहचान ही लेती है। थोड़ी देर से सही, लेकिन मैंने वो निशान पहचान लिए। बाकू, चल इसे नागिस्तान पहुंचा कर आते हैं। अब तक नहीं आई है सुरसुरी, कहाँ रह गई? लगता है मुझे मरवा कर ही फुफकार लेगी। सपोली। जी पिताजी। तुझसे कोई मिलना है? लो सुरसुरी, एक और सुरसुरी से मिलो। मुखिया जी माफी, मैं अपना फन घिसती हूँ, पूंछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो जगीरी, जब अपने ही जहर में खोट हो तो तुमसे कैसी शिकायत? कब अक्कल आएगी तुम्हें सुरसुरी? मुझे और बब्बर जी को एक दूसरे से अलग करना इतना आसान नहीं है। पहले भी एक बार तुम अपने फन के बल गिर चुकी हो ना, और फिर भी तुमने
मुझे तो तुम पर तब भी शक हो गया था जब बब्बल जी ने पहली बार मुझसे कहा कि मैं पूरी शाम उनके साथ थी। मैंने तसल्ली के लिए मुखिया जी से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नागिस्तान में हो। मुझे लगा मैं खामखा कैचोली की खाल निकाल रही हूँ। मेरा शक तुम पे से हट चुका था, लेकिन आज जब खाने पर तुमने नशीली फूंक मारी, तुम वहीं फंस गई सुरसुरी। आज तुम्हारी उसी गलती ने तुम्हें पकड़वाया है। सुरसुरी, मैंने तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने वो भी खो दिया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो... नहीं मुखिया जी, आप सुरसुरी को कोई सजा मत दीजिए। आप इसे सजा देंगे तो इसका गुस्सा, इसकी नफरत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। और आपने ही हमें सिखाया है ना, पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा है और माफ करना सबसे बड़ी समझदारी। बब्बल जी, आप ये... तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो ना? जाओ। नहीं बब्बल जी, वो तो मैंने ऐसे ही, मैं तो मजाक कर रही थी। आप... इच्छा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं मजाक भी समझता हूँ। और जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आपको तंग कर रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक पल के लिए मुझे आप पर शक हो गया था, लेकिन वो शक दूर भी हो गया। मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। वो नौबत नहीं आएगी इच्छा, क्योंकि आज के बाद हम साथ होंगे ही नहीं। बब्बल जी, भूल जाओ अपने बब्बल को। अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। नहीं बब्बल जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मजाक था बब्बल जी, प्लीज मान जाइए, प्लीज। ठीक है। बब्बल जी, मुझे पता था आप मुझे माफ कर ही देंगे। एक मिनट अच्छा, इतनी आसानी से नहीं। मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मंजूर हो तो। अरे पहले सुन तो लो। अपने हाथ उठाओ, कान पकड़ो। आपके अब नहीं, मैं आपसे कैसे... मेरे नहीं, खुद के कान पकड़ो। अब माफी मांगो। सॉरी। ऐसे नहीं। अच्छा, तो अब आप क्या मुझसे उठक बैठक करवाएंगे? नहीं करना है तो जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। नहीं, ठीक है, आप जो बोलो, जैसा बोलो। करेक्ट, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही दोहराना है। ठीक है। आज से मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। बब्बल जी, सो तो मैं अभी भी मानती हूँ। अच्छा, अब हाँ, मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। उनकी हर बात पर मैं सिर्फ हाँ कहूंगी। क्या? अरे अच्छा, तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सामान लो, जाओ। ठीक है, आपकी हर बात पर सिर्फ और सिर्फ हाँ कहूंगी। मेरा पति मेरा परमेश्वर, मेरे पति के चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। मैं रोज सुबह उठ के अपने पति की पूजा करूंगी। नहीं बोलूंगी। बब्बल जी, हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं। और रहा सवाल आपका, तो आप मेरे जीवन साथी हैं। मैं आपको अपने दिल में रख सकती हूँ, पूजा घर में नहीं। अच्छा, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो अभी। जिस जुबान में सवाल, उस जुबान में जवाब। किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? अपने पति से ऐसे कोई बात करता है? आप तो ऐसे उंगली दिखा कर यूं ऐसे कैसे? हाँ, अच्छा दूर रहो। नहीं रहूंगी। अच्छा बोल रहा हूँ, पास मत आओ, दूर से बात करो। आऊंगी, आपके सर पर चढ़कर बात करूंगी। क्या कर लोगे? बाहों में ले लूंगा, कभी ना छोड़ने के लिए।
बब्बल जी छोड़िए ना, सुबह हो गई है। यार ये कम वक्त सुबह इतनी जल्दी क्यों होती है? ताकि आप जैसे नटखट बच्चे अच्छे बच्चे की तरह काम पर लग जाए, वरना आपका बस चले तो क्या? कुछ नहीं, सब उठ गए होंगे बब्बल जी, मैं जा रही हूँ। इच्छा, एक मिनट। इच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज कुछ भूल रही हो? क्या? समझ गई। नहीं बब्बल जी, अभी नहीं। दिन भर दिन आपकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अरे अच्छा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आज ओहो, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना। क्या नहीं पता होगा? अच्छा, आज ना तुम्हारे इस पतिदेव का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे? वो क्या होता है? अच्छा, आप सुबह सुबह मस्ती मत करो। चलो विश करो मुझे। मतलब क्या पूछ रही हो? विश करो मुझे, विशेस दो। विशेस? विशेस, विश। बब्बल जी कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको विश कैसे दे सकती हूँ? आप मेरे पति हैं, मैं आपको विश पिला दूंगी। आप भी ना। अरे अच्छा, मैं उस विश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ठीक, कोई बात नहीं, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। अच्छा, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगी? बब्बल जी आप जन्मदिन की बात कर रहे थे। हाँ, और विशेष का मतलब है शुभकामनाएं। आओ शुभकामनाएं दो। हाँ बब्बल जी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी। आज के दिन इस धरती पर जन्म लिया है आपने, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे विश करोगी मुझे? हाँ तो और कैसे करते हैं? यार अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। एक बात तो आज साबित होगी इच्छा, अभी भी तुझे इंसानी बस्ती के बहुत सारे रीति रिवाज सीखने हैं। जन्मदिन, हमने तो नागिस्तान में कभी किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन शायद यहाँ की रीत कुछ अलग है, इसलिए बब्बल जी नाराज हो गए। इच्छा, पता करना होगा कि जन्मदिन होता क्या है, इसे कैसे मनाते हैं, लेकिन किससे पूछूं, कैसे पता करूं? आप सब लोग यहाँ? धीरे धीरे दबी आवाज में बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात कर रही माँ? दीवारों के कान भी होते हैं? कितने होते हैं? कहाँ होते हैं? मुझे तो दिखे ना आज तक। वो अक्ल के अंधों को दिखाई नहीं देते। अक्ल की आंखें भी होती हैं। लेकिन माँ जी आप मुझे धीमे धीमे दबी आवाज में बात करो, बबल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब यहाँ हैं। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, हम सब यहाँ क्यों? अरे छोरी, आज बब्बल का जन्मदिन है, हम सब उसको एक सरप्राइज हैप्पी बर्थडे पार्टी देंगे। सरप्राइज? खड़क, अप्पू ने क्या कहा था? सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। सरप्राइज। ओ यश यश, सरप्राइज। लेकिन पिताजी, ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी में होता क्या है? मैं बताता हूँ। हम सब बबल को बिना बताए उसके जन्मदिन मनाने की तैयारी करेंगे। हम घर को सजाएंगे, खाने पीने की चीजें लाएंगे, गाने बजाने का बंदोबस्त करेंगे, केक लाएंगे, फिर वो हम सब के साथ मिलके केक काटेगा और हम उसे सरप्राइज देंगे। लेकिन भैया, ये जन्मदिन पर ये काट छाट क्यों करते हैं? अरे उस बेचारी को क्या पता कि जन्मदिन क्या हुआ है? अरे अप्पू के जन्मदिन पर तो ये यही थी। अरे हाँ छोरी, अप्पू के जन्मदिन पे तो तू यहीं थी, भूल गई? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, वो सब तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब मैं समझी ये जन्मदिन कैसे मनाते हैं। अच्छा सुन, तब तक बबल को इन सब बातों की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, और तब तक बबल को अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देना है। नहीं निकलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं अभी उनके पास जाती हूँ, ठीक है?
वाकू तू? मैं शेषाद्री सिप्ली जी ने तुरंत नागिस्तान बुलाया। लेकिन वाकू मैं अभी नहीं आ सकती, आज तो बब्बर जी का जन्मदिन है और हम सब मिलकर। तुम्हें अभी आना ही होगा, कुछ जरूरी काम है, चलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागिस्तान में हर साल नागोत्सव के नाम से नागोमी देव की पूजा का आयोजन किया जाता है। ये साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। गुरुजी ने इस पूजा का मुहूर्त निकाला है। चांद की दशा के मुताबिक आज रात 8 बजे का मुहूर्त है। चलो, मतलब कोई समस्या नहीं है। 7 बजे बब्बर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और 8 बजे तक मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नागिस्तान के सभी नाग, नागिन, सपोलों और सपोलियों का इस पूजा में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई भी इस पूजा में उपस्थित नहीं होगा, उसका नागोमी देव के प्रकोप से बचना असंभव है। नागोमी देव हर गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस गलती को नहीं। नागोमी देव की इस पूजा में ना आने का मतलब है नागोमी देव का अपमान। इसीलिए आप सभी वक्त पर आ जाएं। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। इच्छा, बाकी सब तो आ जाएंगे, पर मुझे तेरी चिंता हो रही है। तेरे घर में इतना सब कुछ चलता रहता है, उस बीच तो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर तैयारी करनी है। आज बब्बर जी की बर्थडे पार्टी है। हैं? माँ, जन्मदिन का त्योहार। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, और अगर याद ना रहे ना तो अपनी लाल किताब में लिख लो। खड़क से कहना केक का ऑर्डर उसे देना है, और ठीक 6:45 बजे केक आ जाना चाहिए। और हाँ, खड़क से कहना बस दादी, मैं हूं ना, मैं पिताजी को सब कुछ समझा दूंगा। तूने जो जो बोला मुझे सब याद है। अरे हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, तू तो बस टेंशन ले ही मत। केक पौने सात, केक पौने सात, केक। अरे समझ भैया, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? पौने केक साथ है, 6:45 केक। ओ याद आया, ओ एक मिनट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तू सुन ले। दुकानदार से बोलना है कि शाम को ठीक 6:45 बजे केक पहुंच जाना चाहिए। जरा भी गड़बड़ हुई तो दादी डांटेंगी। देखा बब्बल, सब मुझे भुलक्कड़ कहते हैं। तुझे केक के बारे में बताना था, ये मुझे याद था। अब बोल क्या बोलता है, बधाई ना देगा मुझे। हाँ भैया, बधाई हो। लेकिन एक बात बताइए, 6:45 बजे केक किस लिए? और केक किस लिए होता है? केक काटने के लिए होता है। अरे घर में किसी का बर्थडे है आज। अच्छा। हाँ, लेकिन तू मुझे भुलवा मत यार, मेरे को पिताजी से भी मिलना है, उन्हें कुछ बताना है मुझे। लेकिन क्या बताना है उन्हें? कोई बात नहीं, याद आएगा तो बता देंगे। मैं चला। ये सबल भैया भी ना, जो बात पिताजी को बोलनी थी मुझे बोल गए। लगता है सब लोग मिलकर मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हाउ स्वीट। लेकिन ये केक वाली बात भैया ने मुझे बोल दी। अब मैं खुद जाकर तो केक नहीं ला सकता ना अपना, उनका सरप्राइज पहले ही खुल जाएगा। और केक के बगैर बर्थडे सेलिब्रेट भी तो नहीं हो सकता यार। ये सबल भैया ने गड़बड़ कर दी। ये बात पिताजी तक पहुंचानी होगी, लेकिन कैसे पहुंचाऊं? अरे पिताजी, अरे पिताजी, ये सब गुब्बारे इतने सारे। अबे ये कुछ नहीं, बस बहुत गैस हो गई थी, सोचा गुब्बारों में स्टोर करके रख दूं, रसोई में काम आवेगी। पिताजी बहुत हो गया मजाक, अब सच बताइए। हाँ, वो गली के नुक्कड़ पे बच्चे खेल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा भाई गुब्बारे उनको दे दूंगा, बेचारे खुश हो जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है पिताजी, लेकिन एक काम कीजिए। आप गुब्बारे खुद दे आना, सबल भैया से मत कहना, उन्हें भूलने की आदत है ना। अरे पता है मुझे, भुलक्कड़ है वो। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास आ रहे थे कुछ बताने के लिए, लेकिन शायद भूल गए। आप एक बार उनसे पूछ लेना प्लीज।
ठीक है पूछ लो। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ बब्बल, मुझे पिताजी से कुछ कहना था, क्या कहना था वो याद नहीं आ रहा है। तुझे पता है क्या मुझे क्या कहना था? अरे मुझे कैसे पता होगा, वो दादी आपसे कह रही थी ना पिताजी को कुछ मैसेज देने के लिए, कहीं से कुछ मंगवाना था। अरे नहीं यार बब्बल, ऐसा कुछ भी ना कहा था दादी ने। अगर कुछ मंगवाना होता तो दादी सीधा मुझे बोलती ना, पिताजी को बोलने के लिए थोड़ी बोलती। लेकिन तू टेंशन मत ले, थोड़ी देर सोचूंगा तो याद आ जाएगा मुझे। सबल भैया तो सब कुछ भूल गए, अब क्या होगा? अरे वो सबल, बब्बल ने मुझे गुब्बारे फुलाते हुए देख लिया है, कहीं उसको शक तो ना हो गया कि हम उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। बब्बल का बर्थडे आज बबल का जन्मदिन है, आज सारा खाना बबल की पसंद का बनेगा। सिर्फ देवर जी की पसंद का क्यों, कुछ मेरी पसंद का भी बनेगा। तब तो सिर्फ तुम्हारी पसंद का ही क्यों? अरे अपू की पसंद का भी बनेगा, अम्मा जी की पसंद का बनेगा, घर में जितने लोग हैं ना उन सबकी पसंद का बनेगा। अच्छा, तो यहाँ भी मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। अरे भाभी, मेरी पसंद का कुछ बनाना ही है तो केक बनाइएगा, आज केक खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं आज नहीं, उसमें बहुत वक्त लगता है, फिर कभी बनाऊंगी। अब बब्बल जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलिए। सब के सब सरप्राइज को सरप्राइज बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। चलो अब हाँ। जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना। अरे अच्छा, ये सब तुमने? अब बब्बल जी वो सुबह ढंग से बधाई नहीं दे पाई थी ना, तो आज पूरा दिन आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, इसीलिए ये सब। बब्बल जी आज हम पूरा दिन यहीं बिताएंगे, इसी कमरे में एक साथ। लेकिन अच्छा, हम अगर सारा दिन यहाँ रहेंगे तो बाकी घर वाले क्या कहेंगे? उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान किया होगा ना मेरे बर्थडे के लिए। अच्छा हाँ। नहीं मुझे तो नहीं लगता, शायद किसी को याद ही नहीं है कि आज आपका जन्मदिन है। सुबह से किसी ने ऐसा कोई जिक्र तक नहीं किया। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ। ओह, तो मैडम जी भी मिली हुई है सबके साथ। ये मुझे यहाँ कमरे में बंद रखेगी और बाकी सब बाहर तैयारी करेंगे। अच्छी प्लानिंग है। क्या हुआ बब्बल जी, आप हंस क्यों रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा ये सब? अरे नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक आइडिया बहुत पसंद आया। कौन सा? यही कि पूरा दिन मैं और तुम एक ही कमरे में एक साथ। बब्बल जी नहीं, एक मिनट, अभी भी कुछ बाकी है। हाँ जाओ। बब्बल जी बर्थडे के खड़क ये केक वाला कहाँ रह गया? अरे मन्ने के पता माँ, अब मैं सारे काम काज छोड़ के केक वाले के पीछे थोड़े घूमूंगा। केक वाला वहीं होगा जहाँ उसे होना चाहिए। और तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? तुझसे क्यों पूछ रही हूँ मतलब? अरे बावले, तुझे तो केक वाले से कहना था कि ठीक 7:45 बजे केक घर पहुँचा दे। 6:40 हो गए, अभी तक केक ना आया। मन्नत तो केक वाले को ऐसा कुछ ना बताया। मैंने बताना था कि मैंने सबल को भेजा था ना थारे पास। सबल, तूने खड़क से नहीं कहा कि केक मंगवाना है? नहीं।
अरे मैंने भेजा था ना तुझे उसके पास। कब? हे भगवान, क्या करूं मैं इसकी याददाश्त का। सबल भैया, अब केक मंगवाना ही भूल गए। अब बब्बल जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? मैं पागल थी जो इस भुलक्कड़ को भेजा। दादी, मैं इतना भी भुलक्कड़ ना हूँ। आप सब लोगों के नाम याद है मुझे। अच्छा बता। आपका नाम ममता है, कौशल्या देवी, बब्बल। अरे प्रबल भाई, बताओ ना दादी को। प्रबल, ले जा इसे। चला जा, तेरी नींद पूरी ना हुई है। चला जा। खड़क, तू एक काम कर, केक वाले को अभी फोन कर और उसे कहना जो भी केक तैयार है तुरंत घर भेज दे। ठीक है माँ, अभी पूछता हूँ। हेलो, जमजम केक शॉप। हाँ हाँ, मैं खड़क बोल रहा हूँ। एक केक फ्राई भेज दे भाई। क्या कह रहा है तू? वो एक स्पेशल अच्छा सा केक भेज दे भाई, जल्दी। हाँ जल्दी 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 भेज दे भाई। तो ठीक है फिर। ए माँ, वो कह रहा था पौन घंटा लगेगा अभी। और 7:30 बजे तक उसका आदमी केक लेके आ जाएगा। 7:30? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बब्बल जी का जन्मदिन कब मनाऊंगी? नागिस्तान कब पहुंचूंगी? 8 बजे तक नागिस्तान पहुंचना है। वहां वक्त पर नहीं पहुंची तो नागोमी देव, अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकाल सकते हैं। क्या हुआ इच्छा? तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ नागिस्तान में पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं वो सब कुछ छोड़ कर यहाँ आया हूँ। वाको, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बब्बल जी के जन्मदिन का केक अब तक नहीं आया। जब तक केक नहीं आ जाता जन्मदिन मनाया नहीं जाएगा, और जब तक जन्मदिन मनाया नहीं जाता मैं पूजा के लिए यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ही तो कर सकता है। बस 5 मिनट है बब्बल जी के साथ रुक। मैं यूं गई और यूं केक लेकर आई, ठीक है? 1 मिनट। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं यहाँ रुकूं? तुम्हारे कमरे में वो भी बब्बल के साथ इच्छा बनकर अकेले? हाँ। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे तुम्हारी स्वागत में क्या हुआ तो तुम्हें याद है ना? हाँ याद है, फिर से याद मत दिला। वाको, इस बार संभाले। देख, तू भी जानता है इस बार मेरा वक्त पर नागिस्तान पहुंचना कितना जरूरी है। और फिर 5 मिनट का तो सवाल है। बब्बल जी आएंगे तो उन्हें बातों में उलझा कर रखना, तब तक मैं केक लेकर आ जाऊंगी। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। वाको, वो देख नेवला। इससे बेवकूफ बना गई। अरे वाह, बब्बल तो यहाँ है ही नहीं। अब तुझे बब्बल जी छोड़िए, कि क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? इच्छा, बर्थडे बॉय हूँ, तुम्हारा पति हो तो। हाँ, लेकिन फिलहाल हम अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें करेंगे बस। अरे इच्छा, दिन भर बातें ही तो कर रहे हो, और कितनी बातें करेंगे? 5 मिनट और बस। यार इच्छा, 5 मिनट कर करके तुमने मुझे पूरा दिन यही कमरे में बैठा के रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि बाहर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अच्छा इच्छा, बाहर मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है ना? हाँ, सरप्राइज प्लान किया जा रहा है ना? इच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलो बाहर चलते हैं। नहीं बब्बल जी, अभी नहीं, 5 मिनट बाद चलेंगे ना? ठीक है, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? इच्छा, तुम्हें मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट देना होगा। बर्थडे गिफ्ट क्या होता है? इच्छा, बर्थडे गिफ्ट मतलब तोहफा। अच्छा, तोहफा। हाँ बब्बल जी, दूंगी ना। अभी चाहिए मुझे? दो। अभी नहीं, बाद में। इच्छा, आज मेरा जन्मदिन है, एक किस तो बनता है ना इच्छा। नहीं बब्बल जी। अरे इच्छा, कितने नखरे करोगी? अब तो मैं किस लेकर रहूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए बब्बल जी। नहीं बब्बल जी, नहीं। केक वाले ने तो कहा था कि आधे पौन घंटे में पहुंचाएगा, फिर इतना जल्दी कैसे आ गया? अब दादी, हो सकता है किसी ने केक का ऑर्डर दिया और फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो केक वाले ने वहाँ का केक यहाँ भेज दिया। अब छोड़िए ना, हमें उससे क्या,
केक आ गया और हम जश्न शुरू करते हैं। ओहो इच्छा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। केक में तो बब्बल का नाम ही नहीं लिखा है। अच्छा नहीं लग रहा ना दादी, हम एक काम करते हैं, दूसरा केक मंगवा लेते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, क्या हो गया? नहीं नहीं भैया, दूसरा केक मंगवाने की क्या जरूरत है? ये केक भी तो अच्छा ही है, और फिर नाम हो ना हो हम तो जानते हैं ना कि जन्मदिन किसका है। अरे इच्छा तू समझ नहीं रही है यार, ये केक तो मुझे देखने में चॉकलेट केक जैसा लग रहा है, और बब्बल को चॉकलेट केक पसंद नहीं है। भैया बब्बल जी को मैं मना लूंगी। ना ना छोरी, बब्बल का जन्मदिन है, केक भी उसकी पसंद का होना चाहिए। हम दादी एक काम करते हैं, दूसरा केक मंगा लेते हैं, आधा घंटा वेट कर लेंगे, क्या जा रहा है हमारा। लेकिन भैया ये केक भी अरे एक काम करते हैं ना, इसे टेस्ट करके देखते हैं, अगर सही नहीं, हुआ। भैया, अरे नहीं नहीं भैया, अरे टेस्ट के करने की जरूरत है। अरे एक बार देख तो ले। अरे एक बार देखो, क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं, गिर जाएगा। अरे एक बार देखो। केक कर दिया तुम लोगों ने। प्रबल अब दूसरा केक मंगवा ही ले। ठीक है दादी, मैं लेके आता हूँ। चॉकलेट फ्लेवर मत लाना। दूसरा केक आने में तो बहुत वक्त जाएगा, मैं नागिस्तान पहुंच ही नहीं पाऊंगी। क्या करूं, ये लोग तो मान ही नहीं रहे। मैं बब्बल जी को बुलाती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया दादी, तेरे वजह से हुआ ये सब। गिराया इन्होंने। अरे कहाँ जाओगी तुम हैं? भागो भागो, जितना भागना है भागो। अरे छोड़िए बब्बल जी, नहीं 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 नहीं। शर्म आ गई। अच्छा की स्किन इतनी रफ कैसे हो गई? क्या हुआ वाकू, तू इतना डरा डरा सा सहमा सहमा सा क्यों लग रहा है? बब्बल ने मेरे साथ क्या किया उन्होंने तेरे साथ? यहाँ पे डस लिया। वाकू, उन्होंने तुझे नहीं इच्छा को डसा है, तू फन पर मत ले। चल अब जल्दी से नागिस्तान जा, पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। लेकिन तुम जल्दी आना, 7:35 हो चुके, अब सिर्फ 25 मिनट बचे तुम्हारे पास। ठीक है तू जा। इच्छा तुम भाग क्यों गई थी? हाँ? और जब मैंने तुम्हें किस किया तो एक पल के लिए किसी और का चेहरा दिखा दिया तुम्हारे चेहरे में, किसी मर्द का चेहरा। ऐसे कैसे हो सकता है बब्बल जी? मेरे चेहरे में किसी और का कैसे संभव है बब्बल जी? आपको भ्रम हुआ होगा। और रही बात भागने की, आप किसी भी वक्त कुछ भी करते हैं तो शर्म आती है ना मुझे। और फिर इतने लोग बाहर हैं, कोई धाड़ से अंदर आ जाता तो? आ जाता। अरे अपनी पत्नी को चूमना गुनाह है क्या? अब बातें मत बनाइए बब्बल जी, सब आपको बाहर बुला रहे हैं, चलिए। अब एक सबसे जरूरी बात, आप बाहर जाकर सबसे कहना कि आज आप केक नहीं काटना चाहते। क्यों? अरे मुझे बर्थडे पे केक काटना पसंद है। ओह, शायद तुम लोगों ने केक मंगवाया ही नहीं है ना? हाँ? वही तो बब्बल जी, दादी को लगा पिताजी मंगवाएंगे, पिताजी को लगा प्रबल भी और सबल भी मंगवाएंगे, उन्हें लगा मैं मंगवा लूंगी, और इसी चक्कर में ना। मैं जानता था यही गड़बड़ होने वाली है। दरअसल दादी ने सबल भैया को बोला था पिताजी से कहकर केक मंगवाने के लिए, लेकिन वो भूल गए। मैंने याद दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन छोड़िए ना बब्बल जी, दादी केक मंगवा रही है, लेकिन अब उसे आने में बहुत वक्त लगेगा और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। समझ गया। चलो मैं बाहर चलकर सबसे कह देता हूँ कि आज मुझे केक काटना ही नहीं है।
या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। थोड़ी देर में पूजा शुरू करनी है। सब लोग आ गए हैं? बाकू अच्छा कहाँ है? वो आ रही है। आ रही है मतलब पूजा तो अब शुरू होने वाली है बाकू। वो बब्बल के जन्मदिन के चक्कर में, लेकिन उसने मुझसे कहा है वो पूजा शुरू होने से पहले आ जाएगी। बब्बल, तू सोच रहा होगा कैसे पागल लोग हैं, बिना केक के पार्टी शुरू कर दी। कहीं केक भूल तो नहीं गए? मुझे पता है मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूं, लेकिन ऐसी बातें ना मैं भूलता ना हूं। 10 मिनट में आ रहा तेरा केक। थैंक यू भैया, लेकिन आज मेरा केक काटने का मन नहीं है। अरे मैं अप्पू की तरह बच्चा थोड़ी ना हूं जो केक काटे बिना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं होगा। दादी, माँ, पिताजी का आशीर्वाद मिल जाए बस हो जाएगा बर्थडे सेलिब्रेट। दादी। जीता रहे छोरा। छोरा, भगवान करे कि तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। अरे बाबा से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चारों तरफ तेरा नाम हो, सारे जहां की खुशियां मिल जाए तुझे। वाह, थैंक यू सो मच। अरे अभी थैंक यू क्यों बोल रहा है? अभी तो केक आने दे। अरे भैया केक वेक छोड़िए ना, आज मैं आप सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, क्या कहते हैं? छोरा, जो तुझे अच्छा लगता है वो तू करना, लेकिन केक तो काटना पड़ेगा। प्लीज दादी, मैं बर्थडे बॉय हूँ, आप मेरी एक इच्छा तो पूरी कर सकते हो ना। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। ले भाई बब्बल, केक भी आ गया अब तो। चल 2 मिनट में काट इसे फटाफट। केक के बगैर ना बर्थडे नहीं लगता। ले भाई छोटे, तेरी इच्छा भी पूरी कर देंगे, पहले तू हमारी इच्छा पूरी कर दे। चल आजा, केक काट। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bubble. Happy birthday to you. अब दीदी, मैं अंदर जाकर खाना लगाने की तैयारी कर देती हूँ। नहीं नहीं, तेरे पति का शादी के बाद पहला जन्मदिन है, तेरे बिना सेलिब्रेशन कैसे होगी? तू यहीं पे रुक, खाने वाने का मैं देखती हूँ। अच्छा, तू बब्बल जी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई या नहीं?
मैं जानती थी तू गिफ्ट विफ्ट नहीं लाएगी। जन्मदिन पर गिफ्ट विफ्ट देते हैं ये तुझे पता ही नहीं है। ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, इसे देवर जी को अपनी ओर से दे देना। जरा तेरी बीवी को भूल गए के? इच्छा को तो खिला। अब इस मौके पे चाचू और चाची की एक डांस परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्यों दादी? बिल्कुल होना चाहिए। अब अरे नहीं दादी, अभी कहाँ नाच वाच? अरे नाचने का क्या है दादी, इच्छा एक बार मैंने गाना चला दिया तो तेरे पैर अपने आप थिरकने लगेंगे। म्यूजिक। चलिए सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय